भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का अनिश्चितकालीन धरना मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में जारी है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज 8 झोपड़ी यहाँ पर है, तो कितने किसान लगभग यहाँ पर मौजूद होंगे जो धरने में शामिल है? अभी यहाँ पे 100 से अधिक किसान शामिल हैं और ये कह रखा है कि धरना लंबा चलेगा तो अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता पड़ी तो 1500 किसान भी यहाँ पे रुकने के लिए तैयार है। अभी हमने मेरठ के किसान भी वापस किए और तमाम जगह से लोग आते हैं, लेकिन हमारा ये है कि दिन में अपना थोड़ा संख्या बल ठीक रहे और इसको चलाते रहे, और जब इसको ताकत देने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर दोबारा किया जाएगा। सुबह लोग यहाँ पे रुकते हैं, उठ कर अपना चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का भोजन बनता है, फिर शाम का भोजन बनता है, और बीच में दूध और तमाम चीजें यहाँ पर आती जाती रहती हैं। तो रोजमर्रा के जैसे घर में काम कर रहे थे, लेकिन दुखद विषय है कि इतनी सर्दी में किसान को खुले आसमान के नीचे बैठना चाहिए। सरकारों के लिए जो है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तो सुबह में आपने की, सुबह भी भोजन बनता है, शाम को भी और दोपहर को भी 3 टाइम भोजन बन रहा है। तो सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह किसानों को क्या दिया जाता है खाने में? नहीं, देखिए, तो किसान के घर से संबंधित जो चीजें हैं, सुबह यहाँ पे चने की बाकली और चाय या दूध, और उसके बाद हलवा खीर जो भी कोई लेकर आता है गांव से खुद बनवा के लेकर आते हैं, और दोपहर का भोजन भी गांव से ही आता है। किसी प्रत्येक दिन एक गांव से दोपहर का भोजन आता है, शाम का भोजन यहीं तैयार करवाते हैं। दोपहर का भोजन बाहर से आता है, सुबह का भी यहीं बना लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग बाहर से लेके आ जाते हैं शाम को। तो अगर हम आज की बात करें तो आज क्या भोजन बनाया जा रहा है? शाम का समय, रात का समय, तो क्या लोगों के, किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई है आज खाने तो की? किसानों ने यहाँ पे आलू पूरी, और कुछ किसानों की इच्छा थी पनीर की, तो आज तो वहाँ पे बिजनौर के किसान कुछ सहयोग करके गए थे, तो आज यहाँ पे किसानों ने आज यहाँ पे पनीर बनवा रखा है। तो किसान एक गुड़ बेल्ट है, यहाँ की एशिया की मंडी भी है, गुड़ मंडी, और गन्ना बेल्ट भी है। तो क्या गुड़ की भी यहाँ पर? गुड़ के तो यहाँ पे कई कट्टे रखे, पूरा दिन गुड़ का वितरण, शाम को जो है गुड़ से दूध पियेंगे अभी आपके साथ थोड़ी देर में। गुड़ की तो यहाँ कमी नहीं, गुड़ तो हम पूरे हिंदुस्तान में बांटते हैं। तो जैसे आज पनीर बनाया गया है, तो कल क्या बनाया जाएगा? तो क्या उसका एक मेन्यू कार्ड बनाया हुआ है कि आज ये बनेगा, आज ये बनेगा? किसान कहते हैं वही बनवा दे। सुबह बनेगा यहाँ हलवा, बेसन का हलवा और चने की बाकली, और यहाँ परसों गाजर का हलवा भी किसान लेकर आए थे, और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम कुछ लोग और लड्डू और इस तरह के सामान दे के गए। देखिए, किसान खाने में कहीं कमी नहीं छोड़ता, ये आपने दिल्ली के आंदोलन में देखा होगा कि वहां से जनपद बागपत के किसान यहाँ पे लड्डू का वितरण करके गए। गांव खरड़ से जो है यहाँ पे मूंगफली, 1 कुंटल मूंगफली बांट के गए। और ऐसे ही गांव है दुलेरा शाहपुर ब्लॉक का, वहां से राजीव बालियान जी है, वे गांव से खीर बनवा के लेकर आए थे। तो किसानों का सहयोग समर्थन है। बैसी के किसान अब आए हैं, बागोवाड़ी के किसान आए हैं, बुढ़ाना क्षेत्र के लोग आए हैं, पुरबालियान से दूध लेकर लोग आए हैं। तो किसानों का काम है, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं, चलती रहती है। तो जो जनसंख्या है, किसानों की संख्या है, लगातार बढ़ती जाएगी। और जो किसान, जो घर इस वक्त सर्दी के मौसम में जहां लोग अपने घर में कैद रहते हैं, वहां पर किसान कचहरी परिसर में मौजूद है और अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर है अपनी मांग मनवाने के लिए। देखिए, किसान के जीवन में तो यही लिखा, अगर हम घर पे भी होते तो खेत में पानी चलाने के लिए जाते, और खेत में ऐसी सर्दी में भी हम फसलों को बचाने के लिए पानी चलाते हैं। कम से कम यहाँ पानी में नहीं घुसना, वहां तो पानी में भी घुसना पड़ता है। तो किसान का जो जीवन है वो संघर्ष का जीवन है। वैसे तो किसान अन्नदाता है, पूरी दुनिया को फीड करता है, भोजन देता है, लेकिन जब इसके खाने की बारी आती है, इसका वेलफेयर की बात आती है, तो तब इसके साथ छल और उत्पीड़न किया जाता है। किसान को अपने फसलों के मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना है कि अगर एक दोने बनाने वाला, एक चाय बनाने वाला और एक जो है साबुन बनाने वाला 10 रुपए की तेल की शीशी बेचने वाले की भी चीज के रेट तय है कि ये इतने रुपए की है, और आज हम अपनी फसल मिल को दे रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारी फसल का रेट क्या है। तो इस पर भी सरकारों को सोचना चाहिए। झोपड़ियों पे देखा गया है अक्सर गन्ने लगाए गए हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है जो गन्ने लगाए गए हैं? ये संकेत है कि गन्ना किसान परेशान है और अपनी समस्या का समाधान चाहता है, और जल्द ही हम, अगर इस संकेत को कोई नहीं समझता तो एक आध दिन में यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में जो है गन्ने की होली भी जलाई जाएगी। तो यहाँ पर गन्ने की होली जलेगी अगर समाधान नहीं होता है, अगर नहीं लगता है कि हमारी समस्या को कोई सुन नहीं रहा है, तो उसके बाद गन्नों की होली यहाँ पर जलेगी। जी,
यहाँ पे गन्ना इकट्ठा करके और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उसको जलाया जाएगा, और वो एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि भाई हम अपने फसलों को जला रहे हैं। ये किसान के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय होता है, जो समझते हैं वही जानते हैं। होली का महत्व क्या है? होली जलाने का महत्व क्या है? आप कह रहे हैं कि हम गन्नों की होली जलाएंगे, किसके पीछे क्या महत्व होता होने है? का मकसद ये है कि हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि हम अपने गन्ने को जलाने की स्थिति में आ गए, क्योंकि इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है। तो हम सरकार को ये संकेत देना चाहते हैं कि गन्ना किसानों को संरक्षित किया जाए। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ पर आपने बताया 100 की संख्या में यहाँ पर किसान है, तो जिले के और प्रदेश के किसानों को क्या हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे आप? मैं खोजी न्यूज के सभी दर्शकों को चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप किसान की लड़ाई में, अगर किसान कौम में आपने जन्म लिया है, किसान के परिवार से है, बेटे हैं, भले ही आप नौकरी करते हैं, शहर में रहते हैं, जो भी योगदान कर सकते हैं वो करें। आज सोशल मीडिया का सबसे मजबूत योगदान रहता है किसी भी आंदोलन में। तो आप अपने ट्विटर से, फेसबुक से ट्वीट करें, फेसबुक पे पोस्ट करें कि गन्ना मूल्य वृद्धि हो और तुरंत रेट घोषित किया जाए। और किसानों से मेरा आह्वान है कि अगर मिल में अपना गन्ना तोलने के लिए जाते हैं तो उस पे एक बैनर छोटा सा बना के ट्रॉली पे लेके जाए कि गन्ना मूल्य घोषित किया जाए, और उसके नीचे अपना नाम और कृषक कोड लिखें, जिससे सरकार को संदेश आए कि जाए कि प्रत्येक किसान गन्ना मूल्य की वृद्धि चाहता है। हमने इनसे बातचीत की, इनका कहना है कि जो किसानों के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जा रहे हैं। सुबह को हलवा खिलाया जा रहा है, कोई यहाँ पर लड्डू लेकर आ रहा है, तो कोई गन्ना लेकर आ रहा है, तो कोई गुड़ लेकर आ रहा है। गुड़ की भी यहाँ की बोरी ये बता रहे हैं यहाँ पर है। आपको ज्ञात भी होगा कि मुजफ्फरनगर एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक द्वारा मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में इनका धरना जारी है। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता, इनका कहना है कि गन्नों की होली जला दी जाएगी। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।